बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज मैं समूथ रेसिपी की स्पेशल एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ, जिसमें आज मैं आपको शीर खोरमा ईद स्पेशल वो बनाना सिखाऊंगा। हाँ, एक बात याद रखें कि हमारे इलाके जिससे मेरा तल्लक है प्योर वहाँ पे पंजाबी बोली जाती है। अगर आप शीर खोरमा बोलेंगे तो बहुत कम लोग समझेंगे। आप ये कह लें कि ज़्यादा दूध में थोड़ी सी सवैयाँ डाल के वो भूने और गिरियाँ में वे बादाम पौने ने, क्योंकि ये अमूमन हम लोग भी समझ शीर खोरमा क्या है, ये कोई सौगात है, ये क्या है, क्योंकि कराची या उर्दू स्पीकिंग लोग इसको शीर खोरमा बोलते हैं। और हमारे यहाँ ये दूध ज़्यादा तो सेवियाँ कटते गिरी मेवे पा के। चलें नाज़रीन, शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने ये पिस्ता लिया हुआ है। ये मैंने वो चीज़ें इस्तेमाल की हैं, स्पेशल बाज़ार से नहीं खरीदी, जो हमारे घरों में मौजूद होती हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई चीज़ कम या ज़्यादा हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट आपके हाथ में है, कैसे बनाना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। ये पिस्ता है तकरीबन 25 ग्राम, मैंने इसको साफ़ करके काट लिया। बादाम है तकरीबन ये होंगे 25 ग्राम। ये गिरी मेवा है 25 ग्राम है। कोकोनट जो है काटी हुई है। ज़ाफ़रान है, ये इलायची पाउडर है। ये मेरे पास चॉकलेट है। ये ख़ास नुस्खा इसका अगर नहीं है पाकिस्तान में, या अगर आपको नहीं मिलती तो कोई बात नहीं है। उसका मुतबादल मैंने रखा हुआ है कि अक्सर यहाँ से आपको ये पाउडर मिलेगा रस मलाई का। ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच रखा हुआ है गाढ़ा करने का। ये करीम भी है। आपके पास जो चीज़ें अवेलेबल हैं आपको मैं बता रहा हूँ उनमें से जो इस्तेमाल से। चीनी है, ये तकरीबन 30 ग्राम सवैयाँ है हमारी। ये कटे हुए बादाम है, ये गार्निश के लिए मैंने रखा है। फिर दूसरा ये कोकोनट है, जिसको मैंने कलर किया हल्का सा, थोड़ा सब्ज़ रंग लेके। अब पानी में, लेमन में अगर आपके पास ये रूह कोड़ा पड़ा है, इसमें डाल के आप इसको कलर दीजिए। बहनों और भाइयों, ये मैंने 1 किलो दूध, अब ज़रा बर्तन भरा लें उसमें, जिसमें एक मनाज बहुत ज़्यादा बड़ा भी ना अल्लाह ताला बरकत देता है। छोटे में लेंगे ये बॉयल हो जाएगा। मैंने थोड़ा सा पहले पका के रखा, मैंने हीट ऑन कर दी है फुल। इसमें मैंने 1 अदद इलायची कोटे के पाई है जनाब सरकार। फिर आपने देखे कि अमूमन यहाँ पे देसी घी या बटर इस्तेमाल मक्खन करते हैं, लेकिन हमारे बच्चे आजकल क्या है वो देसी घी को पसंद नहीं करते या बटर को, इसलिए मैंने ये छल्ली का ऑयल थोड़ा सा आधा चम्मच वो लिया है। इसमें मैं अपने जितने भी बादाम गिरी मेवा जाते उसको थोड़ा सा हल्का सा भून लूँगा, कलर भी ना चेंज हो और सही रहे। ये मैंने दूध चढ़ा दिया थोड़ा गाढ़ा करने के लिए। 1 किलो दूध है जी नाज़रीन। अब हम अपने बादाम, ये कोकोनट वगैरह, गिरी मेवा सारे, पिस्ता, ये डाल दिए। अब ये जैसे ये हल्के से थोड़े गर्म होंगे तो मैं उसमें दूध में मिक्स कर दूँगा जी नाज़रीन। मैंने भुना है इसको इसलिए गिरी मेवा जात को कि ये अंदर इसका अरोमा जो है इसके अंदर ही रहे, अभी जल्दी ना निकले, और जायके में ये अच्छे हो जाएंगे थोड़े से कनक। मैंने उसमें वो डाल दिया। आप हीट बंद करें नीचे से चूल्हे की। आधा चम्मच फिर ऑयल लें, वो लिया मैंने। उसके बाद ये सवैयाँ, ये थोड़ी सी मैंने, क्योंकि ये भुनी नहीं हुई, सिर्फ ड्राई की हुई है, इसको मैंने थोड़ा सा भूनना है सिर्फ। देखिए बंद चूल्हे पे ही वो कलर थोड़ा सा हल्का बादामी हो गया, थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है। अब ये कच्ची नहीं रही। दूध आपने इसमें रस मलाई का जो मिक्स आपको मिलता है पिस्ते और बादाम वाला, वो डालना है। गरम इसलिए होने दिया कि मिक्स हो जाएगा जल्दी, वरना पहले ये नीचे लगता है फिर बाद में। ये आपको गाढ़ा क्रीमी मज़ा देगा। आसान जो भी आपके पास है, मेरे पास ये भी अवेलेबल था, क्रीम भी थी, मैंने वो डाल दी। थोड़ी क्रीम भी डाल देता हूँ।
ताकि और मज़े का क्रीमी हो जाए। ये तकरीबन मेरे पास 50 डेसीलीटर क्रीम थी, वो मैंने डाल दी अंदर। ये मेरी सवैयाँ हो चुकी हैं। इससे पहले अब चीनी डालनी है। अभी हम 4 खाने वाले चम्मच इसमें चीनी डालेंगे। इसमें तेज़ भी हो जाए तो कुछ नहीं है। ये 4 चम्मच डाल गए। आप हंसते जाके इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बहुत हल्की चूल्हा बंद करके ये रखा था। अब ये देख लें, दूध ज़्यादा है और सवैयाँ कम है। ये दुध सेवियां ने गिरी मेवे ना जिहदे विच दुध ज़्यादा ते सेवियां घट, आम जुबान जी। ख़वातीन हज़रात, ये अभी मैं थोड़ा सा इसमें ज़ाफ़रान ऐड करूँगा क्योंकि ये पकना शुरू हो गया और सवैयाँ भी देखें ये बिल्कुल रेडी हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। ज़ाफ़रान के थोड़े से मैंने ये चीज़ें डाली। अभी मैं जब ये देखें कि दूध गाढ़ा हो रहा है, अब इसमें चॉकलेट के 2 मैं डालूँगा। इस चॉकलेट में कोकोनट है। ये आपको किसी भी सुपरमार्केट से ये मिल जाएगी। नहीं भी मिलती, मैंने इसमें क्रीम डाली है, मैंने रसमलाई का पाउडर डाला है। एक चीज़ डाल लें, आप चॉकलेट डाल लें, रसमलाई का पाउडर डाल लें। मैंने दोनों ही डाल दी क्योंकि अवेलेबल थी। जी नाज़रीन, ये देखें ये हमारा काफ़ी तक गाढ़ा, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद भी गाढ़ा होगा। आपने चूल्हा बंद कर देना, ये हमारा रेडी है। और अब आपने इसको फौरी तौर पे किसी चीज़ में उंडेल लेना है जिसमें आपको डालना मकसूद है, कोई अच्छी चीज़। जी, ये एक दूसरा गहाम जो अमूमन बताते नहीं हैं, अगर आप फ्रिज में या बाहर रखें, इसके ऊपर बलाई आ जाएगी तय सख्त सी, वो अच्छी नहीं लगती। उसको ख़त्म करने का है, या फ्रिज में भी रखें या बाहर जैसे भी ठंडा रखें, आप थोड़ी सी चीनी उत्ते जो धूल लेनी है सरकार, ठीक है। उससे ये होगा कि आपका वो बलाई वगैरह जमेगी नहीं, ये रहेगी। फिर उसके बाद आपने डेकोरेट करना है। आपके पास जो भी मैंने बादाम निकाल कर रखे थे, अगर आपके पास अवेलेबल है आप डालें। ये घर में सारी चीज़ें मौजूद नहीं भी तो कोई मसला नहीं है। इसमें ज़्यादा दूध, कम सवैयाँ और ये गिरी मेवाजात ज़्यादा होते हैं। इंज कमा के सुटो, आप ही सट भाई अंदर, कोई इसका तरीका नहीं। ये इलायची का पाउडर ऊपर खुशबू के लिए थोड़ा सा। फिर उसके बाद ये हमने जो कोकोनट बनाई हुई है, इसका बेहतरीन तरीका आप हाथ से निकालें। हमने सब्ज़ इसको रंग दिया हुआ है। इंतहाई मज़े की। और अब जनाब एंड पे हम ज़ाफ़रान डाल लेंगे। ये हमारे पास स्पेनिश ज़ाफ़रान है। जी नाज़रीन, आज का हमारा ईद स्पेशल शीर खोरमा ये तैयार हो चुका है। आप पंजाबी में कह लें दूध सेवियाँ, गिरी मेवियाँ ना बोतियाँ। तो ये आपके सामने इंतहाई मज़े का है। आप ईद की रात, चांद रात को ये बना के फ्रिज में रख लें और याद करेंगे। जी ख़वातीन व हज़रात, एक छोटी सी बात, जब भी आप खाएं मुझे याद करें और मेरे चैनल स्मूथ रेसिपी को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें। कमेंट्स पढ़ने का और जवाब देने का मुझे बहुत मज़ा आता है। अपनी दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।